आज मैं एक ऐसे अहम मुद्दे पर अपने दर्शकों के बीच में आ रहा हूं, अपने लोगों के बीच में आ रहा हूं, जो देश का एक अहम विषय बना हुआ है। उधर सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट आदेश दिया है दिल्ली में डाक के लिए, आवारा कुत्तों के लिए, कि इसको दिल्ली से बाहर किया जाए। सरकार पसोपेश में पड़ी हुई है, लेकिन कुत्तों की जो एक तमाम हरकतें हैं, कभी स्कूली बच्चों पर आक्रामक हमला, कभी बुजुर्गों पर आक्रामक हमला, कभी तो ऐसा हुआ कि वो जानलेवा हमला कर लेते हैं। इसी तरह से तमाम समस्याएं बनी हुई है और उसी सब को दृष्टिगत रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने, देश की सर्वोच्च न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लिया है, जिस पर आज हम एक विधिक जानकारी लेंगे और कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, कैसे कहा है। सुप्रीम कोर्ट देश हित या मानवीयता को दृष्टिगत रखते हुए क्या अपने आदेश में दिया है, जिसको मैं देखते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता आचार्य राजेश त्रिपाठी से जानना चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश कैसे पालन होगा। इतने तत्काल जो समस्या तो आई है, डॉक्टरों का, दिल्ली के डॉक्टरों का कथन है कि इस समय ज्यादातर मरीज या पेशेंट या कुत्तों के आ रहे हैं, काटने पर आ रहे हैं। इस तरह से मैं आचार्य राजेश त्रिपाठी से जानना चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनुपालन कैसे होगा। देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यदि कोई आदेश दिया है तो निसंदेह उसने दोनों पहलू पर ध्यान रख करके दिया होगा। जी। एक तरफ माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने इंसानियत का पहलू है, तो दूसरी तरफ जानवरों के प्रति भी उदासीनता नहीं रखती। जी। लेकिन जिस तरीके से देश में पिछले 2-3 सालों के अंदर ऐसी घटनाएं आई, चाहे जैसे अभी आगरा में हुआ हो या दिल्ली में हुआ हो, बराबर ये घटनाएं हो रही हैं। बच्चों के साथ, स्कूली बच्चों पर हमला कर दिए हैं। हाँ, तमाम वीडियो आ रहे हैं और तमाम समाचार पत्रों के माध्यम से तमाम वो आ रहे हैं कि लोगों का चलना फिरना। तो ऐसी स्थितियों में तो यह माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उठाया गया है कदम वास्तव में स्वागत योग्य। जी। सर, यह नहीं कह सकते कि सरकार इस दिशा में उदासीन है। सरकार भी लगातार काम कर रही है। जी। सरकार ने तमाम काम किया है। नगर पालिकाओं का यह कार्य है कि जो है आवारा कुत्तों पर नियंत्रण कैसे रखे, ये नगर पालिका का कार्य है, प्रदेश सरकार का कार्य नहीं है, केंद्र सरकार का। इतनी जल्दी में क्या सरकार ऐसी व्यवस्था कर पाएगी कि उनको बाहर निकाला जा सकता है? नहीं, यहाँ पर तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय को इस विषय पर देखना होगा कि जो है, चूंकि कोई भी जल्दी से निर्णय के अनुपालन में जल्दी जो त्वरित कार्रवाई की जाती है, तो वह निसंदेह कहीं न कहीं दूरगामी नहीं होते हैं। जी। और घातक साबित होते हैं। लेकिन हमारा ये मानना है त्रिपाठी जी, आप भी जानते होंगे, लेकिन जो और तमाम व्यवस्था है उस पर तरह से उनको जो तमाम नसबंदी की व्यवस्था है, उनकी जनसंख्या वृद्धि न हो, या तमाम नगर निगम से संबंधित या प्रशासन के संबंधित उनको जो डराने की व्यवस्था है, जो तमाम उनके सिस्टम है, वो तत्काल प्रभाव से कर दिए जाए तो हमला न कर पाएंगे इतना जितना जो आक्रामक हमला हो रहा है। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि बाहर करने से पहले, नसबंदी से पहले आवश्यक है कि आवारा कुत्ते, जिस तरीके से घर में पाले हुए कुत्ते पर हम एंटी रेबीज इंजेक्शन का प्रयोग करते हैं, तो उसी तरीके से हमको नगर निगम को चाहिए कि जो है आवारा कुत्तों को भी एंटी रेबीज का इंजेक्शन और उनकी स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाना चाहिए कि यदि वो बीमार हैं तो उनको बाहर किया जाए, और यदि वो उनमें रेबीज की मात्रा ज्यादा है तो उनको एंटी रेबीज लगाया जाए, जिससे अगर किसी इंसान के टच में वो आ भी जाए तो उसका जो है उस इंसान पे बहुत बुरा प्रभाव न पड़े। त्रिपाठी जी, बीच में बराबर आते हैं तमाम बुजुर्गों के ऊपर हमला करते हुए, बच्चों के ऊपर, ये बच्चों और बुजुर्गों पर ज्यादा हमला कर रहे हैं। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश तो स्वागत योग्य है ही जी, लेकिन सरकार को भी अमल में अपनी व्यवस्था के अनुसार अमल में ले आना चाहिए। त्रिपाठी जी, जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, ये कोरोना काल के बाद ये घटनाएं ज्यादा बढ़ी। जी। कुत्ते कहीं न कहीं, जो आवारा कुत्ते हैं, ये कहीं न कहीं उस मतलब दौर में क्या कहूँ कि एकाकीपन के शिकार हुए हैं, जिसका हमको ये मेरे विचार से ऐसा लगता है।
और उस कोरोना काल में कुछ हमने संगठन, जैसे इलाहाबाद में ही मैंने देखा कि कुछ संगठनों ने जो है उनके भोजन और उसकी व्यवस्थाएं की, जी जी कुत्तों को जगह जगह भोजन कराने के। लेकिन जब मैंने देखा उन भोजन में तुम कहीं ना कहीं मांस के टुकड़े, कहीं ना कहीं अंडों के वो जर्दियां और ये सब मिला करके उनको परोस रहे थे, तो निसंदेह ये जो एनजीओ हैं इन्होंने 2000 मतलब 4-5 सालों से इन कुत्तों को हिंसक बनाने का काम किया है जी। अगर इससे पहले तो इतनी डॉग बाइटिंग की इतनी घटनाएं नहीं हुआ करती थी जितनी घटनाएं इन 5 सालों के अंदर बढ़ी हैं। जी जी यहाँ तक कि अगर मैं व्यक्तिगत तौर पे कहूँ तो मैं स्वयं उसका शिकार हुआ जी हूँ। जी। मतलब इसका मतलब आपका कथन है कि एजेंसियों पर भी ध्यान रखा जाए कि जो उनको भोजन मुहैया करा रहे हैं या दे रहे हैं जी। कि क्या दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं, जिससे हिंसात्मक उनके व्यवहार में हिंसात्मकपन ना हो, हिंसापन ना हो, इस पर भी ध्यान दे रहे हैं। हम और लोगों से जानना चाहेंगे कि आप बताइए कि ये जो सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के बारे में आदेश दिया है वो कितने हद तक सही है? हमारा ये मानना है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है वो स्वागत योग्य है, लेकिन साथ में ये भी ध्यान देना होगा कि कुत्तों के भोजन की व्यवस्था कैसी है। मान लीजिए कुत्ते पकड़ के नगर निगम रख देती है तो भोजन कहाँ से मुहैया कराएगी? जी जी। और जो कुत्ते जाएंगे वो जिंदा रहेंगे कि नहीं, तो इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को ये भी ध्यान रखना। जी जी। आप हैं सीनियर जर्नलिस्ट विमलेश मिश्रा जी, आप बताइए कि ये सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है क्या इस पर आप कहेंगे? आदेश तो माननीय है, लेकिन एक प्रश्न चिन्ह बनता है ये जानवर जो आवारा कुत्ते हैं ये मांसाहारी हुए कैसे? अगर केवल हम बात करें कि एनजीओ ने इनको कुछ खिलाया उस कोरोना काल या किसी बीमारी कारण, समस्या ये आती है कि आजकल मांसाहारी दुकानें आसपास बहुत खुल गई हैं। जी 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 जी। अगर इसको गौर से देखा जाए कि हर 20 कदम 25 कदम पे मांसाहारी दुकानें खुल गई। जब ये मांस का टुकड़ा रोड फेंकते हैं तो खाएगा कौन? ये आवारा कुत्ते खाएंगे। और जब ये दुकानें किसी एक फेस्टिवल के दिन बंद हो जाती हैं तो इन जानवरों को मांस मिलता नहीं। वो मांस की जो ललक होती है वो कहीं न कहीं इंसानों पे हावी होती है। जी जी, बहुत अच्छी जानकारी आपने बताई, बहुत अच्छी बात है। संजय निषाद जी हैं, ये पत्रकार हैं, आप बताइए। माननीय न्यायालय का जो इन्होंने डिसीजन दिया है बहुत स्वागत योग्य है और आगे से सरकार को इस पर भी ध्यान देना चाहिए। जो कुत्तों को पकड़ना चाहिए उनको एंटी रैबीज जो भी दिक्कतें हैं उनको लगवाना चाहिए और सुरक्षित स्थानों पर रखना चाहिए ताकि किसी का अटैक ना कर सके। मेरा मानना यही है। जी जी, आप युवा हैं, बताइए क्या? नहीं, जो फैसला आया वो एकदम सही है, क्योंकि इससे काफी मतलब जो छोटे बच्चे हैं मोहल्ले में खेल रहे हैं उनके साथ मतलब उनको काट लेते, रेबीज हो जाता है। इसका मतलब वो इसका जिम्मेदार कौन होगा? ये जो है ठीक। यहाँ सबका मानना है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है स्वागत योग्य है, लेकिन सरकार उसको कैसे पालन करेगी, कितने दिन में पालन करेगी, कब होगा, या सरकार अपनी व्यवस्था सुचारू रूप से पहले करती तो सुप्रीम कोर्ट को आदेश न देना पड़ता, और यदि अब भी कर लेगी उससे कुछ बचाव हो सकता है। तमाम लोगों का अलग अलग राय है। इसी के साथ आप देखते रहिए संयम भारत न्यूज। संयम भारत न्यूज हर खबर के साथ। जय हिंद, जय